कैसे इसे समझाऊं, तेरी मेहर तो हो गई, कैसे ये मन को मनाऊं। मन नाम जपन ना देता, मन नाम जपन ना देता, कैसे इसे समझाऊं, तेरी मेहर तो हो गई, कैसे ये मन को मनाऊं। मन नाम जपन ना देता। चौरासी भोग के तो जन्म मिल गया है, हुई रहमत आपकी तो फिर नाम मिल गया है। चौरासी भोग के तो जन्म मिल गया है, हुई रहमत आपकी तो फिर नाम मिल गया है। दिल करता दिन रात सदा ही नाम ध्याऊं, तेरी मेहर तो हो गई, कैसे ये मन को मनाऊं। मन नाम जपन ना देता। ऐसा जादूगर है, हरदम ही धोखा देता, मांगे तो कुछ दे दूं, ये रिश्वत भी न लेता। ऐसा जादूगर है, हरदम
कर्मचारी पड़ जाएं पीछे जिसके अक्ल है जाए मारी। काम क्रोध लोभ मोह सब मन के कर्मचारी पड़ जाएं पीछे जिनके अक्ल है जाए मारी। कांच चोर सीमा मन है कैसे छुड़ाऊं तेरी मेहर हो गई कैसे मन को मनाऊं। मन नाम जपन ना देता। कृष्णा कोई जाए रही लाचार। मेरी लाज आप ही राखो मैं करता हूँ पुकार। कृष्णा कोई जाए रही लाचार। मेरी लाज आप ही राखो मैं करती हूँ पुकार। कितने यत्न तेरे से निकल ना पाऊं तेरी मेहर हो गई कैसे मन को मनाऊं। मन नाम जपन ना देता। सुनते फरियाद रूठी और समझ लीलाचारी कर सबका सामना तू प्रेम की लाय उडारी। सुनते फरियाद रूठी और समझ लीलाचारी कर सबका सामना तू प्रेम की लाय उडारी। कर फैसला ये मन में पीछे न इनके जाऊं तेरी मेहर हो गई कैसे मन को मनाऊं। मन नाम जपन ना देता। संतों के वचनों पे अमृत माना है जी। नाम की ढाल बना कर इनसे बच जाना है जी। संतों
मालिक की साजनबाजी प्यारी सत्संग जी हो। अभी आपने सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्रानंद जी महाराज के वचन सुने कि इंसान या वो रूह जीवात्मा मालिक से फरियाद करती है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, तेरा नाम, तेरी याद करने का तरीका तेरे भेजे संत, पीर, फकीर, महापुरुषों से मुझे मिल गया है, लेकिन मेरा जो मन है ये मुझे सुमरन करने नहीं देता। क्या करूं, कैसे समझाऊं, किस तरीके से सुमरन में लगाऊं? तो ये सच है, जिसको नाम मिल गया, मालिक की दया में रहमत उस पे हो गई। लेकिन उस रहमत को पाना, यहां रहते रहते खुशियां हासिल करना, साक्षात उसको देख पाना, ये उस इंसान पे निर्भर करता है। क्योंकि सुमरन करे, भक्ति इबादत करे, तभी उसकी दया में रहमत चारों तरफ बरसती नजर आती है। कण कण में, जर्रे जर्रे में उसका नूरे जलाल चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। पर यह भी सच है, इस घोर कलयुग में सुमरन करना बड़ा ही मुश्किल है। सुमरन करने बैठते हो कि भाई आज तो सुमरन करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मालिक की याद में समय लगाएंगे। बड़े जोश में आया, उसकी याद में बैठा, 5-7 मिनट उसकी याद की, फिर मन जालिम ने, नफस शैतान ने बहकाना शुरू कर दिया। कभी अपने धंधे पे, कभी बाल बच्चों पे, और कभी वो काम, वो कार्य जो पहले कभी सोच में भी नहीं होते, वो सामने आके खड़े कर देता है और आत्मा को अपने में लगा के गुमराह कर देता है। इंसान सोच में पड़ जाता है, योजनाएं शुरू कर देता है। बैठा बैठा कहाँ सुमरन कर रहा था और कहाँ कारोबार की योजना शुरू। आज बस उठते ही फला जगह जाएंगे, ऐसे कमाएंगे, ऐसे उल्लू बनाएंगे, ऐसे बुद्धू बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या। फिर आत्मा की कहिए, अगर सच्चा मुर्शिद कामिल है उसकी कहिए, आवाज आती है, अरे भले मानस, बैठा था भक्ति इबादत को, कहाँ बाजार में घूम रहा है, किधर जा रहा है? अब उस आवाज को पकड़ के फिर से सुमरन पे लग जाते हैं। और ऐसे लगातार अगर चलता रहता है तो ये मन से लड़ाई करना कहलाता है। नफस शैतान से लड़ना कलयुग की सच्ची भक्ति है। ये तो कुछ देर भी बैठने नहीं देता, पर मालिक का जो नाम है, प्रभु परमात्मा का जो नाम, शब्द, कलमा, वर्ड्स है, उसमें ताकत है। आप उसका जाप करते रहो, अभ्यास करते रहो। मन इधर उधर दौड़ता है, फिर सुमरन करो, फिर दौड़ता है, फिर सुमरन करो, तो ये मन काबू में आ सकता है। वरना इस मन जालिम को मनाना बड़ा ही मुश्किल है। एक पल में आपको कहीं से कहीं ले जाएगा। जितनी इसकी रफ्तार है, स्पीड है, शायद ही किसी की हो। बहुत ही तेजी से, जैसे आपने एक पलक झपकी, आप कहां बैठे थे, और दूसरी पलक झपकी, दुनिया के किसी भी कोने में आपको ले जा सकता है। पल नहीं लगाता। तो इतना जबरदस्त ताकतवर है ये मन। क्या आत्मा कमजोर है? क्या रूह कमजोर है?
नहीं, रूह कमजोर नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी संभाल नहीं करते, उसे खुराक खिलाते ही नहीं, तो वो कमजोर तो नहीं लेकिन दब जाती है। और मन को आप खुराक खिलाते चले जा रहे हैं, जो मन कहता है वो मानते हैं, ये कर वो कर, इसमें 24 घंटों लगे रहते हैं। और मालिक की भक्ति इबादत में आपको जैसे बताया 15-20 मिनट भी लगाना फजूल समझते हैं, तो फिर मन हावी हो जाता है, आत्मा को अपने पीछे लगा लेता है। आप उसके पीछे लग जाते हैं तो आत्मा भी आपके साथ गुमराह होते चले जाते हैं। एक ड्राइवर की भांति, जैसे वो गाड़ी में आप बैठता है ड्राइवर, और जिधर वो चाहे उस गाड़ी को ले जाता है, वैसे ही मन जालिम आपका ड्राइवर बना हुआ है। ये जहां जाता है और जब जाता है आपके विचारों को पल में ले जाता है। फिर भी वो अच्छे हैं जो अंदर ही अंदर विचारों से ही जाते रहते हैं, बाहरी तौर पे बुरे कर्मों पे अमल नहीं करते। लेकिन जो अंदर के विचार मन के सुन के उस पे अमल कर लेते हैं, वो बहुत बड़े गुनाहगार बन जाते हैं। अंदर विचारों का गुनाह है लेकिन बहुत कम। अंदर विचार आए, विचार शून्य तो कोई हो नहीं सकता। तब होता है जब उसकी याद में, उसकी इबादत में पूरा खो जाए, उसका हो जाए। वो पल होता है जब दर्श दीदार होते हैं, 10वें द्वार में रूह पहुंच के ऊपर उडारी मारती है। वो क्षण होता है जब आपके विचार शून्य होते हैं, सिर्फ आत्मा मालिक के साथ बात कर रही होती है। तो भाई उसके बिना तो विचार चलते ही रहते हैं। विचारों का आना और आते ही रहना ये भी गुनाह है। विचार आ गए बुरे, उन विचारों के लिए आप मालिक की भक्ति इबादत करके तौबा करो। बाहर से नहीं, बाहर कान खींच के नहीं, नाक की लकीर निकाल के नहीं, या दंड बैठक मार के नहीं। कई मारते हैं बाहर कि मालिक मेरी तौबा, मैं ऐसा नहीं करूं, वैसा नहीं करूं। ये बाहर वाली तो लोगों को दिखाना है कि देखो मैं तौबा कर रहा हूं, मैं माफी मांग रहा हूं। रूहानियत कहती है बाहर की जरूरत नहीं, अगर अंदर से तड़प के लगन से उस अल्लाह वाहिगुरु राम से क्षमा मांगे, माफी मांगे, तौबा करे। अगर 5 मिनट भी ऐसी तड़प में सुमरन कर ले, सारे दिन के गलत विचार का जो गुनाह है वो खत्म हो सकता है। पर बाहरी तौबा नहीं, अंदरूनी लगन तड़प से। जैसे आपका बेटा खो जाए, अकेला हो, चाहे 5 मिनट नजर ना आए, आप रो उठते हैं ना, तड़प उठते हैं, वैसी ही तड़प कि मालिक मेरे से ये गुनाह हो गया, मैं ऐसा कर बैठा विचारों से, तू दया कर, रहमत कर। तो उसके वो 5 मिनट ही सारे दिन की मैल को धोने के लिए काफी है। तो भाई सुमरन में तो ताकत बहुत है। और बेपरवाह जी ने भजन के आखिर में बता भी दिया कि तुझे नाम मिल गया है, इसका सुमरन कर, मेहर तो हो गई, उसको संभाल। यानी नाम मिला, लेकिन संभालने से मतलब अभ्यास कर, भक्ति इबादत कर। ये नहीं कि नाम को किसी अलमारी में रख के ताला लगा दे। नाम ले लिया, कहता मेरा फर्ज पूरा हो गया। हाँ, आगे तो चले ही जाना है। बेपरवाह मस्ताना जी के वचन हैं, एक दूसरे को बताते हैं। ऐसे भी होते हैं कि यहां तो वचन है जी, बस नाम मिल गया, मोहर लग गई, तो आगे तो चले ही जाना है सचखंड में, अब सुमरण करने की क्या जरूरत। ये सच है, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मंड। बिल्कुल सच। मोहर लग गई, मोहर मिटेगी नहीं काल के धोने से या मन धोबी के धोने से। वो तो जरूर सचखंड ले जाएगी, लेकिन एक पैर वहां तो हो गया, दूसरा जब तक यहां है वो सही सलामत टिका रहे, इसके लिए सुमरन जरूर करो, अच्छे कर्म करो। कहीं ये डगमगाने लगा, वहां जब जाओगे देखा जाएगा, यहां रहते रहते जिंदगी नरक की तरह ना हो जाए। दुख आए, परेशानियां आए, उनकी काट तो मालिक के नाम का जाप है।
संचित कर्म फिर भोगने पड़ेंगे, और जन्म तो मिलने से रहा। क्योंकि जब आत्मा सीधी सचखंड जाएगी, निज धाम जाएगी, ये सही है। लेकिन अगर आप सुमरन नहीं करते, नाम का अभ्यास नहीं करते, तो जो संचित कर्म है उनका भुगतान हो सकता है इसी शरीर में करना पड़े। फिर कहोगे भक्तों पे इतनी भीड़ क्यों आ रही है? होता है ऐसा, नाम जपते नहीं, सुमरन करते नहीं, वचन मानते नहीं, कभी कोई बीमारी, कभी कोई परेशानी, कभी कोई तकलीफ, कभी कुछ तो कभी कुछ। कभी कभी मन कहता है अरे तू तो भक्त है, नाम ले रखा है, तेरे पे ऐसा क्यों आ रहा है? वो ये नहीं सोचने देता कि तूने कभी भक्ति की है, कभी अपने मुर्शिद के वचनों पे, गुरु के वचनों पे पूरा चला है, उस तरफ ध्यान नहीं जाने देता। बस ये ताने उलाने अंदर ही अंदर देता रहता है। तू तो बहुत देर से भक्ति कर रहा है, बहुत देर से जुड़ा हुआ, कितनी सत्संगें सुनी, माना, बिल्कुल सच। सत्संग का फल जबरदस्त है। आपके ऐसे भयानक कर्म करते हैं जो मौत के बराबर होते हैं, जो मौत की तरह दुख देने वाले होते हैं। लेकिन सत्संग सुन के अगर आप एक कान से सुनी दूसरे से निकाल देते हैं तो उतना फल नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। आत्मा के लिए दर्जा बनता जाता है, मालिक का नूरी स्वरूप बढ़ के मिलेगा जब आत्मा शरीर छोड़ के जाएगी, कोई शक नहीं। लेकिन जब तक यहां हो, इस शरीर में हो, सुमरन नहीं तो सत्संग सुन के अमल कर लिया करो। सत्संग में जो वचन किए जाते हैं वो वचन भी तो सुमरन से संबंधित होते हैं। पर इंसान सोचता नहीं सत्संग सुनना ही बस बढ़िया है, सुन लो, मानेंगे आने वाली औलाद, सुख हमें मिले। तो फिर भाई जब आप मानते नहीं, सुख उतना मिले कैसे? फिर मालिक से ताने उलाने देना शुरू कर देते हो। मालिक मैंने तेरा क्या कर दिया, मैं तो तेरी भक्ति करता हूं, मैं तो तेरा हूं। अरे जब मुसीबत पड़ी तो उसका हुआ, आगे पीछे तो उसका होता ही नहीं, अपने आप में हौमे खुदी में खोया रहता है। अगर हमेशा उसका बना रहे, सुख आए दुख आए, कि मैं तो हूं ही तेरा, मैं तो है ही नहीं मेरे अंदर। कई सोचते हम बोलने से मैं आ जाती है, नहीं, बोलने तो मैं को मैं ही कहेंगे और हम थोड़े ही कहेंगे। ज्यादा आम इंसान कह देते हम आए थे, हमने कहा भाई कौन कौन आए थे? कहता हम आए थे। अरे भाई कौन आए थे, कौन है साथ? कहता जी मैं ही आया था। तो सीधा मैं बोलना, हमसे तो कई बहुवचन बन जाता है। वो मैं नहीं जो बोलने में आती, मैं वो है जो अहंकार, खुदी, गुमान जो आपके अंदर छाई रहती। मैं किसी से कम नहीं, मेरे जितनी अकल तो है ही नहीं, दुनिया तो ऐसे पागल घूम रही है, सारी चतुराई तो मुझे है, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं, मुझे सब ट्रिक आते हैं, ये है वो है, वो जो अंदर ही अंदर रील चढ़ी रहती है ना, वो है मैं खुदी अहंकार, ये बोलने वाली मैं नहीं। तो ये भी ख्याल रखा करो भाई, कई बार ये भ्रम सा पड़ जाता है कि 5-7 लोग आए हैं, तो ये हम या मैं कहने से मैं नहीं बनती, मैं अंदर वाली है, खुदी है, अहंकार है। किसी को जैसे धर्म का होता है कि मैं इतने टॉप क्लास धर्म वाला हूं, सबसे बड़ा, मेरे सामने दूसरे तो ऐसे मक्खी मच्छर ही है। या किसी के पास ताकत होती है, कहता मेरे पास बहुत ताकत, बहुत शक्ति, बाकी तो कुछ भी नहीं। ऐसे अहंकार में घूमते रहना, अपने आप को बड़ा साबित करना, लोगों के सामने दिखाना कि मैं कुछ हूं तो आप कुछ भी नहीं, दूसरों को नीचा दिखाना, तो ये गलत। क्योंकि यहाँ हौमे है या खुदी है, अहंकार है, वहां वो अल्लाह राम वाहिगुरु आ ही नहीं सकता, उसकी रहमत बरस ही नहीं सकती। एक मटका अगर पानी से भरा है तो अमृत बरसे, आबो हयात बरसे, कुछ भी बरसता रहे, वो तो भरा हुआ है, उसमें अंदर जाएगा क्या? यानी अगर आपके अंदर पहले ही खुदी हौमे मैं भरी हुई है तो आपके अंदर मालिक की दया में रहमत आएगी किधर से? तो अंदर को खाली रखो, हौमे खुदी मिटा डालो। ये तभी मिटेंगी जब मन को काबू करोगे, क्योंकि इनका सरदार तो मन है, मन ही तो सब कुछ करता है। तो मन को रोकना कलयुग में सबसे बड़ी भक्ति है, और मन रुकता है नाम के सुमरन से। यानी
आखिर में निचोड़ यही है, सच्चा सुख चाहते हो, शारीरिक, आत्मिक, कोई भी सुख, रूहानी सुख, सच्ची सुख, आत्मिक शांति के लिए प्रभु के नाम का सुमरन करना होगा। कोई उसमें उधार नहीं, कोई उसमें नगद ही चलता है काम, उधार वाली बात नहीं, क्योंकि एक बार उधार की आदत पड़ गई तो ये मन जालिम नगद तो होने नहीं देगा। सवेरे उठता है, मुंह धोता, कईयों का ये हाल है, सुबह सुबह उठते हैं कि चलो 4 बजे उठेंगे, कर दी कुर्बानी, 1 दिन 2 दिन 5 दिन, फिर मन कहता रे इतने दिन हो गए, थक गए, कुछ मिला तुझे, अभी तक देखा जाएगा, एक दिन सो ले, थोड़ी तबीयत भी खराब है, सिर भी भारी सा है, थोड़ा नजला सा भी है, ये है वो है, बहाने तो इतने बनाता है। और इंसान कहता है वाकई 1 दिन में क्या हर्ज है, कल को सही, सो गया और फिर जब सूर्य निकलता है तभी जागता है, उससे पहले तो हिलने नहीं देता मन, फिर अगले रात को सोचता है आज रोटी कम खाऊंगा। ये आलस का घर है, कम की बजाय आधी ज्यादा ही खा जाता है कई बार। फिर सोता है, कहता जल्दी सोऊं, फिर कोई ना कोई काम ख्याल में आता रहता है, फिर जैसे तैसे सो गया, चलो सुबह जाग भी गया, फिर वही हाल, थोड़ी देर सुमरन किया, 5-7 मिनट, कभी कभार ज्यादा किया, फिर कहता है चलो आज कुछ तो बना, 15 मिनट, आंख सुमरन की तरफ कम, अपनी घड़ी की तरफ ज्यादा, टाइम पीस किधर है। पहले तो सुमरन करने से पहले ये देखता है पढ़े लिखे सज्जन कि किधर, सामने दीवार पे, लगाते सामने पे हैं, सुमरन करेंगे ताकि आंख खोलते ही ज्यादा ध्यान भंग ना हो, बस सुई पे जाए। तो आपका ध्यान तो सुइयों में अटका हुआ है, राम नाम की तरफ तो बढ़ ही नहीं रहा, जाओगे कैसे उधर। तो भाई ना गिनती करो नाम की, ना सुइयों की तरफ ध्यान दो। अरे 5-7 मिनट ज्यादा हो जाएंगे तो क्या आफत आ जाएगी। कहता ना, 5 मिनट क्या, 1 सेकंड भी ज्यादा ना हो जाए। तो भाई ये तो हाल है, सुमरन करते भी हैं कई, ऐसा नहीं, हम ये एक तराजू में सबको नहीं तोलते, करते हैं, लगन से करते हैं, और वो झोलियां भी अपनी जरूर भरते हैं, पर वो शोर नहीं मचाते कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, चुपके चुपके मालिक की दया में रहमत को लूटते रहते हैं, पाते रहते हैं, और उनका चेहरा नूरो नूर होता है।